प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं फिर संत कबीर जी का वाणी लेकर आया हूँ। कपट को अंग। स्वयं किसी के साथ कपट न करो और अन्य कपटियों से सावधान रहो। हे मनुष्यों, वहाँ मत जाओ जहाँ कपट का प्रेम हो। उन्हें अनार की कली ही समझो, जो ऊपर तो लाल परंतु भीतर सफेद रहता है। इसी प्रकार कपटी मित्र के भी मुख के ऊपर प्रेम की लालिमा दिखती है, परंतु मन में कपट की सफेदी रहती है। आपके प्रति जिनके मन में प्रेम का आकर्षण न हो, वहां पर मत जाओ। वे पीठ पीछे अनेक दुर्गुणों का वर्णन करते हैं और केवल मुख पर मित्रता दर्शाते हैं। कपटी मित्र के यहाँ मत जाओ। ऊसर में 9 मन बीज बो पर भी खेत पौधा रहित रहने से खाली ही खाली रह जाता है। जो हार्दिक प्रेम से मिलता चाहे उससे दौड़ कर मिलो, और जो कपट पूर्वक मिलता है उससे मिलना उपाधि का घर है। संत कबीर जी कहते हैं, यूं कपटी हृदय वाला भी सबसे मिलता है, परंतु उसके हृदय में टेढ़ापन एवं कठोरपन रहता है। एक दुष्ट और एक दर्पण, ये आगे से चिकने और पीछे से काले रहते हैं। जिन दो व्यक्तियों का मन परस्पर मिल जाता है तो उसके मन में धोखा नहीं रहता। ऐसे लोगों का पारस्परिक प्रेम नहीं टूटता, चाहे कोई करोड़ों विघ्न डाले। ढेकुली टेढ़ा का झूलना। झूलना नहीं कहा जाता, क्योंकि यह स्वार्थी वीर पीछे खाली नहीं लौटता। पहले चरणों में लगकर पीछे जल सूखता है। जिसका मन पवित्र नहीं, उसका झुकना नम्रता लेना किस काम का। बधिक शिकार के समय दूना झुकता है, परंतु बाणों से मृग को मार डालता है। पवित्र मन और अपवित्र मन वालों की नम्रता में बड़ा अंतर होता है। नम्रता के स्वभाव भी बहुत प्रकार के होते हैं। चिताचोर और धनुष, ये तीनों बहुत झुकते हैं, परंतु दूसरे की धन एवं प्राण लेते हैं। पलाश चाहे बहुत फूले फले, परंतु उस पर गुणग्राही भावरा नहीं बैठते, क्योंकि उसके हृदय में कपट रूपी खरापन है। उसे गुणग्राही समूल्य त्याग देते हैं। दर्पण आगे उजला और पीछे काला रहता है। इसी प्रकार उसके आगे कुछ और पीछे कुछ और ही रहता है। उसके मुख में धूल क्यों नहीं पड़ेगी। सैकड़ों संतों के बीच रहकर भी कपटी मनुष्य का कभी उदार नहीं हो सकता। मुंज या सन की रस्सी पानी में जितना ही धोओगे उतना ही वह उलझती ऐंठती कड़ी होती चली जाएगी। कपटी से कभी मित्रता न करो, क्योंकि वह आपके हृदय में घुसकर आपका विचार जान लेता है और आगे मार्ग दिखलाकर पीछे से धक्का देकर डुबा देगा। जिसके हृदय में कपट
कतरनी है और जिह्वा में मीठी बातें हैं। मुख से बोलने का सुंदर भाव जानता है। आगे भलाई की बात करता है और पीछे बुराई फैलाता है। ऐसे मनुष्यों की संगति छोड़ दो। सारस का मित्र बगुला उज्जवल रंग का होता है। सरोवर के निकट एक पैर से खड़ा होकर ध्यान लगाता है। यह देखकर मैंने तो जाना कि कोई हंस कुल का सदस्य है, परंतु जब उसने मछली पर चोंच मारी तब मैंने समझा कि ये तो अनंत कपटी मिला। ज्ञानी, गुरु, भक्त, चतुर, बुद्धिमान ये सब विनम्र होते हैं, परंतु चीता, चोर तथा धनुष के समान धोखेबाज दुगुना झुकते हैं। भाव, धोखेबाजों के झुकने पर उनसे सावधान हो जाओ, अन्यथा वे घात करेंगे। नमस्कार।